तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है अपना डे 2 और आज हम लोग सर्विस करने जा रहे हैं यामाहा एक्टिवा 120, अरे सॉरी कहना क्या होंडा चाहते एक्टिवा हो। 125। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि चलते चलते बंद हो जाता है और उसको फिर ठंडा करना पड़ता है चालू करने के लिए। आज इसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे और बताते हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली आज। तो ये रहा वो स्कूटी और इसका टेस्ट राइड करने के बाद हम लोगों को पता चला है कि इसका जो फ्रंट ब्रेक केबल है ये ख़राब है, पीछे वाला ब्रेक शू है वो ख़राब है। और मतलब इसका क्या आगे का फ्रंट ब्रेक शू खोलने के बाद हम लोग चेक करेंगे। एयर फिल्टर तो इसका 100% श्योर है कि ख़राब है। और T20 का जैसा हालत चल रहा है तो हम लोग स्पार्क प्लग भी इसका जल्दी ही चेंज कर देंगे। और पता नहीं यहाँ से कुछ आवाज़ आ रहा है जब भी गड्ढा वड्ढा में मैसेज आ रहा है, तो हम लोग उसको भी एक बार चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है। और इंजन ऑयल भी हम लोग इसमें बहुत बढ़िया डालने वाले हैं, जो कि आप लोग को व्लॉग में आगे पता चलेगा कि कौन सा इंजन ऑयल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या। और हाँ, एक चीज़ और, इसका ये हॉर्न का स्विच ख़राब हो गया। ये यहाँ से अगर आपको दिखेगा तो ये टूटा हुआ है, तो ये हम लोग को चेंज करना है क्योंकि बटन दबाने का हमेशा हर बार बजता नहीं है ये। एक बार इसको चेक कर लेंगे। और एक है इसका ये मिरर है, तो मिरर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जहाँ टाइट होता है उसमें ये प्ले आ गया। मतलब नीचे वाला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हिलेगा नहीं, सिर्फ ऊपर वाला हिलेगा। तो देखना पड़ेगा कि अब इसका वो घाट खराब हो गया है कि ठीक है। वो एक बार सही हो जाता है तो वो, अगर वो घाट सही रहा तो यही वाला मिरर चल जाएगा ना, जब मिरर भी चेंज करना पड़ेगा। ये सारा स्विचर्स होंडा का बहुत जल्दी खराब रहता है, बहुत। ये अगर नहीं होगा तो इसका सारा स्विचेस हम लोग चेंज कर देंगे। सेल्फ वाला सिर्फ सही है, ये स्मूथनेस है इसमें, इसमें प्रॉब्लम है। ये सारा मार्ग जो ये नहीं आना चाहिए। और इसके अंदर डस्ट इतना है ना, ये डस्ट की वजह से ग्राइंड हो गया। ये जो है ये गोल हो गया है, ये गोल नहीं है, ओवल होता है। सबका सब जो गोल हो गया। अभी नया पार्ट आएगा तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसा ओवल शेप होता है। तो हम लोग इसमें डाल रहे हैं 10W40 वैल्वोलिन का फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। एक नंबर इंजन ऑयल है ये। उसके बाद फिर हम लोग डाल रहे हैं कैस्ट्रॉल का ये गियर ऑयल, जो कि इससे अच्छा गियर ऑयल हमको नहीं लगता है कि मतलब स्कूट इंडियन कंडीशंस के लिए आता हो। उसके बाद फिर ये जो रोलर हम दिखा रहे थे जो गोल हो गया था, इसको अभी हम लोग खोल के दिखाते हैं कि कैसा हालत है इसका। उसके बाद फिर ये रहा इसका स्पार्क प्लग जो हम लोग डालने वाले हैं, बॉश कंपनी का। मतलब इससे का चारा भी दिखाइए, एक काम कर रहा है। अरे एकदम एकदम अभी आपको भी लेंगे, यही तो रहे, कहाँ गए। बढ़िया है एक्टिवा का 125 सीसी का। उसके बाद फिर ये सेकेंडरी एयर फिल्टर जो होता है इसमें एक्टिवा में, ये वो है इसका। और एक फ्रंट का इसका जो ब्रेक केबल है वो ख़राब था, तो हम लोग वो भी डाल रहे हैं इसमें। लेकिन ये हम लोग को ओरिजिनल नहीं मिला, तो हम लोग को ये टाइगर कंपनी का डालना पड़ रहा है। और अभी हम आप लोग को दिखाते हैं ये खोल के कि ये ख़राब कैसे होता है। अगर अब हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका ये जो है ये पतला हो गया है, ये वाला जिस पे ये रेड निशान, इसका वेट हो गया कम। तो वेट कम हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो क्लच का जो वेट वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो क्लच में आ जाता है वाइब्रेशन, और उसकी वजह से पिकअप भी जो है वो कम हो जाता है गाड़ी का। ये रहा इसका बेल्ट का कंडीशन। इसको हम लोग मतलब ठीक है, अभी 10,000 किलोमीटर जैसा और चल जाएगा। इसको हम लोग इस गाड़ी का नेक्स्ट सर्विस में ठीक कर मतलब चेंज करेंगे। अभी बार के लिए हम लोग ये डिसीजन लिए कि इसको चला दें, क्योंकि ये ओरिजिनल है तो 10,000 किलोमीटर जैसा चल जाएगा ये। साला कुछ और है बे, दिखाइए तो एक बार। ये अलग चीज़ है भाई, अलग चीज़ है। ये है इथेनॉल। और उधर रहा ये रहा, हाँ सही बोला है, बढ़िया कंटेंट मिला है आज। वहाँ पड़ेंगे जाके पेट्रोल पंप पर। ये कौन सा वाला, ये कड्रू वाला? आजाउस वाला है। अच्छा, ये क्या अभी तुरंत भराया था क्या? परसों भरवाए थे, मेरा ओह। पेट्रोल बॉडी खराब हो गई इसके चक्कर में, साफ हो रहा है अभी। शॉर्ट। अच्छा, वो ये इथेनॉल नहीं। और ये पानी।
मतलब पेट्रोल। गन्ने का जूस बड़ा और ऐसे बहुत सारा केसेस हम पहले भी देख चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड ये पहला है। और ये चल रहा है क्लच का सर्विस, और क्लच पे जो जंग है ये पानी की वजह से है। जो लोग स्कूटी को एडीवी समझ लेते हैं और पानी में घुसा देते हैं, ये उनके लिए। इसका ये जो रबर बुशिंग है, ये 1, 2 और 3, ये भी ख़राब हो गया है। मतलब ये टाइम के साथ हार्ड हो जाता है, तो इसको भी चेंज करना पड़ता है। तो ये भी अभी हम लोग चेंज करेंगे। ये खुला है तो पता चल रहा है कि ख़राब है, अब तक ऐसे पता नहीं चलता है। अब आपको साइज दिखाई दिखाइए उनके जो लगा। आप देखिए इसका साइज़ कितना ज़्यादा है। अब वो लूज़ हो जाने की वजह से वो हिलना शुरू हो जाता था, और ये देखिए कितना सॉफ्ट पार्ट है। रबर पार्ट ऐसे ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें ग्रीस डालना। ये नहीं डालेंगे तो मतलब एक्सेलरेशन जो है वो वेरी कर, मतलब यही वेरिएबल वाल का वेरिएबल सीवीटी का मेन वो है, क्या बोलते हैं उसका नाम भूल गए। अगर आपको जानना है, मतलब अगर एज अ मैकेनिक अगर आपको पहचानना है कि ये एक फीमेल ड्रिवन स्कूटी है, तो आप इस पार्ट से जान सकते हैं। अगर इसका कलर ऐसा हो गया तो समझ जाइए कि ये एक फीमेल ड्रिवन स्कूटी है, क्योंकि लड़की लोगों का आदत रहता है कि वो पीछे का ब्रेक दबा के चलाती है। तो पीछे का ब्रेक दबा के चलाने से जो ये क्लच है ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है, और ये कलर इसका ये ओवर हीट होने की वजह से आता है। तो जैसा एक फ़िल्टर हम लोग सेम लगा रहे हैं इस बार, क्योंकि ये वाला फ़िल्टर चल जाएगा। ऐसे भी हवा में मॉइस्चर रहता है, नया फ़िल्टर लगाने के बाद फिर से वापस हम लोग ज़्यादा जल्दी गंदा होगा। इसमें फ़िल्टर नहीं लगा रहे, फ़िल्टर हम वही वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि चल गया है ये वाला। क्लच का काम हो गया है, एयर फ़िल्टर का कवर भी हम लोगों ने लगा दिया है। अब समय आ गया है इसका ऑयल ड्रेन करने का, गियर ऑयल और इंजन ऑयल दोनों। और एक बार इसका कार्बोरेटर साफ़ होगा और इसका एक वायर चेंज होगा। भाई ये निकल रहा है इसका गियर ऑयल, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात में। अब इसका इंजन ऑयल सवार ये है, इंजन ऑयल ड्रेन करके देखते हैं क्या हाल चाल है इसका। टेढ़ा करिए थे तार निकल रहा है, बबल्स बनने लगे, मतलब ऑयल की अम्मा मैंने तो गई। उनको स्टैचू कर दिया है। सूद गए क्या जी? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मोबिल को निकालता है, साफ करता भी नहीं है। अपने को नहाता साथ में लगा ड्रेस चेंज करता है, अपना बाप में नहाते आता है। ब्लॉग हो रहा है गाइस, ब्लॉग हो रहा है। तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद। अब इसका दोनों नट खोल दिया गया है। अब इसका वॉशर उड़ गया भाई, अभी ध्यान नहीं जाता यार, गेम बच गया होता है इससे। इसका वॉशर उड़ गया था, इसको लगाना मत भूलिएगा। ऊपर का था ना ये, तो दोनों तो सेम है। ये निकला है इसमें से स्पार्क प्लग, और इसका हालत जो है बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और ये गाड़ी इसी वजह से, मतलब ये ब्लैक निकला, मतलब इसमें माइलेज नहीं था। अब जो नया लगा है तो इससे इसका, और इसका गैप भी बढ़ गया है, और इसका एजेस भी कर्व हो गया है। तो अब नया लगा है तो इससे माइलेज भी बढ़ेगा, और मतलब E20 की वजह से जो दिक्कत आ रहा था वो भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा इससे। बहुत लोगों को नहीं पता है कि स्पार्क प्लग चेंज करने से E20 में फ़ायदा होता है। तो स्पार्क प्लग रेगुलरली चेंज करेंगे तो E20 से जो होने वाला प्रॉब्लम है वो भी ठीक रहेगा। ये रहा इसका कार्बोरेटर, अंदर से पूरा काला हो गया था ऐसा। अभी इसको हम लोग ठीक किए हैं, बस साफ़ किए, मतलब बहुत बुरा हालत है इसका। अभी साफ़ हुआ तो
उसका फ्लैप और साफ होगा। अब लग रहा है इसका कार्बोरेटर आपको और अच्छा से दिखाते हैं। अब इसमें लगने जा रहा है इसका पैकिंग। ये गाड़ी में एक प्रॉब्लम था कि गर्म होता था तो बंद हो जाता था, और उसके बाद फिर इसको 10-15 मिनट के लिए ठंडा करना पड़ता तब जाके चालू होता था। तो हम लोगों को शक है कि इसका जो टैपिट है वो टाइट हो गया है, तो अभी हम लोग इसका टैपिट कवर खोल रहे हैं ताकि हम लोग इसके टैपिट का एडजस्टमेंट कर सकें। इसका जो एडजस्टमेंट रहता है, जो इनलेट वॉल रहता है, 0.08 mm रहता है, और जो एग्जॉस्ट वॉल रहता है 0.10 mm से 0.12 mm तक होता है। तो फिलहाल तो हम लोग का फीलर गेज नहीं है, लेकिन मुकेश भाई अपने जय हिंद दोस्तों। एक्सपीरियंस से उसको सेट करेंगे। TDC थोड़ा सा और बस आ गया TDC। ठीक है। क्या ठीक है, इतना पता नहीं दीजिए। इसको ऐसे प्ले चेक किया था, इसको ऊपर नीचे और नीचे, तो ये मेरे हिसाब से होगा 0.8। और ये वाला जो है ये थोड़ा सा टाइट फील हो रहा है, लेकिन इसको चल जाएगा इतना, क्योंकि इंजन अभी हल्का सा ल्यूक वार्म है। यहाँ तब तक मुकेश भाई इसका बॉन्ड लगा दे रहे हैं इसको सील करने के लिए। बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा। आप एक बार इसको चला के देखेंगे, अगर बाई चांस लगता है कुछ टैपिट का ऐसा, तो हम लोग वापस इसको खोलेंगे ताकि रीएडजस्ट कर सकें। लेकिन हमको लगता नहीं है कि इसको रीएडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा। अब हम लोग जा रहे हैं इसका कार्बोरेटर ट्यून करने के लिए। और कम होगा थोड़ा, ऊपर वाला स्क्रू और कम होगा थोड़ा। टाइट करना है कि ढीला करना है? ढीला ढीला, थोड़ा सा ढीला होगा, 1 टन। बंद हो रहा था गाड़ी। थोड़ा सा और, थोड़ा और, बस। चालू है बस, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे एक्सेलरेटर लेकर कि कितना जल्दी आइडल पे वापस आना है। आइडल पे जल्दी वापस नहीं आ रहा है। नहीं ठीक हो गया, वो इंजन टेम्परेचर नहीं लिया था। अब समय आ गया है इसका फ्रंट व्हील देखने का। बंदा तो है, आगे का डिस्क पैड तो सही है। साइड हो जाएगा, ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, इतना पुराना हो गया कि पूरा ग्रीस हो गया। एंड दिस इज़ अ हाई टेम्परेचर ग्रीस, इसके कलर पे मत जाइएगा। ये तो है इसके वायर का हाल, कैसे लगेगा ब्रेक। पूरा केबल चेंज होगा,
और ये भी जो आवाज़ कर रहा है इसके लिए मुकेश भाई कुछ जुगाड़ बैठाए हैं। तो अब हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं डबल टेप एज अ वाइब्रेशन डैम्पनर। तो मुकेश भाई कुछ तो जुगाड़ कर रहे हैं। पहले से जोड़ा क्या क्या पहले से? जोड़ा थोड़ा अंदर नहीं हो दिखेगा बात ये दिखेगा चले। क्या हुआ देख मत हाँ। अब लग रहा है इसका थोड़ा इसको तो मुझे लग रहा है वापस धुलवाना पड़ेगा। ये पॉलिश करवाया जाएगा, पता ही नहीं चला ये सर्विस हुआ है। अभी सर्विस जो है वो हो गया है। अभी मुकेश भाई गए हैं टेस्ट राइड लेने के लिए। मुकेश भाई आते हैं तो एक बार हम जाएंगे टेस्ट राइड लेने के लिए और टेस्ट राइड लेके बताते हैं कि कैसा बना है। तो जो सर्विस है वो हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं इसका टेस्ट राइड लेने के लिए। तो टेस्ट राइड में तो खैर मज़ा आ रहा है। और इससे पहले रिकॉर्ड करने से पहले टेस्ट राइड ले चुके हैं इसका। और जो टेस्ट राइड था काफ़ी बढ़िया रहा। मतलब इसका जो प्रॉब्लम था, जो गर्म होने से बंद हो जाता था, वो अब ख़त्म हो गया है। पिकअप जो था वो इसका इम्प्रूव हो गया है। जो क्लच में इसका वाइब्रेशन था वो भी इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि उसका जो रोलर था वो घिस चुका था। तो हम लोगों ने उसको ठीक किया है। उसको ठीक करने के बाद जो एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा हो गया। अगर आप पहले का जो एक्सेलरेशन था उतना अच्छा था नहीं। अब जाके ये जो है काफ़ी इम्प्रूव हो गया। लास्ट में इसका एक हैंडल रेसर का काम हुआ है, वो हम लोग दिखा नहीं पाए क्योंकि हम चले गए थे खाने के चक्कर में कर दिए। अच्छा चल रहा है। तो एक बार हम आपको इस गाड़ी का मतलब शॉर्ट्स भी दिखा देते हैं कि आफ्टर सर्विस एक साथ दिख रहा है। तो इसके लिए चलते हैं किसी अच्छे रोड पे, जहाँ हम लोग आप जो जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, यहाँ जाते हैं। तो अब जो गाड़ी है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जो इसका शाइन है वो भी वापस आ गया है। छोटा मोटा जो डेंट्स था जो हम लोग बाहर से निकाल सकते थे वो हम लोगों ने निकाल दिया। तो अच्छा चल रहा है। और एक चीज़ और, इसका ये इंडिकेटर स्विच और ये जो था ये भी चेंज कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि इसके वजह से काफ़ी दिक्कत आ रहा था। तो चलिए अब चलते हैं। थोड़ा सा इसको 40-50 किलोमीटर चलाएँगे। उसके बाद जिनका स्कूटी है उनको हम लोग हैंड ओवर कर देंगे। और 40-50 किलोमीटर चलाने का रीज़न ये है कि अच्छे से मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ लफड़ा तो नहीं है इसमें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। कोई भी अगर क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें कमेंट्स। मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।